नमस्कार आप सभी को। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम मैं लाया हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई अपडेट। एक कि HKRN कर्मचारियों के शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे। दूसरा कि हरियाणा ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो कितने लोगों की रहने वाली है। और तीसरा, जो HKRN कर्मचारी अब हटाए जा रहे हैं इनको दोबारा से जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये है 3 नई अपडेट। मैं दूसरे यूट्यूब टीचर की तरह नहीं, डायरेक्ट चंडीगढ़ से लाते हैं, फर्जी बातें बताते हैं। रोज चंडीगढ़ से फर्जी खबरें आ रही हैं। हालांकि एक भी खबर पर की और परमानेंट नहीं होती। मैं कभी भी आपको फर्जी खबर नहीं देता हूं HKRN से संबंधित। एक यूट्यूब टीचर है जो रोज HKRN की खबर, वो भी पक्की, चंडीगढ़ से लाते हैं। मैं कहता हूं कि बच्चों के सामने असली और अच्छी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, अच्छी जानकारी देनी चाहिए। फर्जी रिपोर्टिंग या फर्जी बातें ना बताएं। तो पहले HKRN से संबंधित इन 3 बातों को समझ लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाँ, मैं दूंगा आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी। तो पहले आप समझो कि HKRN के मामले क्या हैं। 15 अगस्त 2019, इससे पहले जो कर्मचारी लगे हैं ना, इससे पहले उनको HKRN से हटाया नहीं जाएगा। जितनी सरकारी कर्मचारियों को, परमानेंट कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है, इनको मिलेंगी। इनको आप पक्के समझें। अब 15 अगस्त 2019 के बाद, यानी जिनको 4 साल, 3 साल, 2 साल या 4 साल 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने और 11 महीने, इनको हटाया जा रहा है। क्योंकि सरकार के सामने पक्के करने की दिक्कत बहुत बड़ी आ रही है। सरकार 3 साल और 2 साल वालों को नहीं छेड़ रही, सरकार छेड़ रही है डायरेक्ट इनको। क्योंकि 4 साल 8 महीने, 9 महीने और 10 महीने और 11 महीने ये करेंगे अपने 5 साल पूरे और फिर हो जाएंगे पक्के। तो इसीलिए सरकार सबसे पहले इनको हटा रही है। अब जो ये HKRN के कर्मचारी है ना, ये हटेंगे कितने? तो भैया ये हटेंगे फिलहाल की डेट में 4000 के समथिंग। अभी लिस्ट बन गई है, कुछ को हटा दिया गया, कुछ पे नोटिफिकेशन, कुछ पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये है हटाने का प्रोसीजर। अभी सरकार के सामने एक और दिक्कत है। वो क्या है? ग्रुप डी से संबंधित HKRN में। आप भी सोच रहे होंगे कि सर वो दिक्कत है क्या? तो भैया दिक्कत ये है, हरियाणा में ग्रुप डी के जो पक्के कर्मचारी हैं उनकी ज्वाइनिंग देनी है, उनको स्टेशन देने हैं। अब उनकी जगह बन नहीं पा रही है, तो इसी कारण इन HKRN कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। अब वो है कितने? भैया वो हैं आपके लगभग लगभग 4000 के आसपास। उनको प्लस ही समझिए आप। अब सरकार के सामने एक और दिक्कत आ गई। पहले तो इनकी ज्वाइनिंग देना, इससे अलग अब बात करते हैं ग्रुप डी की वेटिंग की। तो भैया ग्रुप डी की वेटिंग है ना, वो है लगभग लगभग 4500 से लेकर 5000 तक। इतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी ग्रुप डी की। फिर HKRN कर्मचारियों को हटाया जाएगा अगर जगह नहीं बनती है तो। क्योंकि अभी हाल ही में, यानी कि कल, एक लेटर जारी हुआ है सचिव के द्वारा कि भैया इन ग्रुप डी कर्मचारियों को स्टेशन देने का काम किया जाए और HKRN कच्चे कर्मचारियों को जो 5 साल की समय सीमा को पूरा नहीं करते उनको हटाया जाए। तो भैया HKRN कर्मचारी अब दे रहे हैं धरना, ताकि उनकी नौकरी को बचाया जा सके। तो अब ये HKRN के कर्मचारी नायब सिंह सैनी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मांगों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपके शॉर्ट लिस्ट मैसेज। वो कब आएंगे? तो भैया शॉर्ट लिस्ट मैसेज की मैं आपको बता दूं, अभी तो सरकार की नाक में दर्द किए हुए है HKRN कर्मचारियों के ये धरने, जिसके कारण शॉर्ट लिस्ट मैसेज रुके हुए हैं। सरकार का उद्देश्य था जनवरी, फरवरी और मार्च में गरीब कर्मचारियों को नौकरी देने का। लेकिन दिक्कत अब यही है कि इन पक्के कर्मचारियों के स्टेशन कहां से बने? आपके शॉर्ट लिस्ट मैसेज जो आएंगे ना, वो फरवरी और मार्च में आ लेंगे। बात करें आपकी एक भर्ती की, जो सबसे अच्छी भर्ती है HKRN में, जिसके कर्मचारियों को कभी हटाया नहीं जाएगा, वो है आपकी योगा टीचर। तो योगा टीचर की जो टोटल भर्तियां थी वो थी लगभग 7000।
फॉर्म कितने भरे गए? 5800। तो फिर भी भर्तियां रह गई। जिन योगा टीचरों का स्कोर 40 और 45 है ना, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट तो है 7000, फॉर्म सिर्फ 5500 से लेकर 6000 तक फॉर्म भरे गए योगा टीचर के। ये ऑन रिकॉर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अलग आपके चपरासी, चौकीदार, बस कंडक्टर, ड्राइवर, जितनी भी पोस्ट हैं जिनके फॉर्म गरीब तबके के द्वारा भरे गए थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनको भी नौकरी देने का काम ये सरकार करेगी। योगा टीचर का जो योगा टीचर के जो शॉर्टलिस्ट मैसेज है ना, वो आएंगे आपके मार्च के लास्ट वीक में, क्योंकि उनको जो जॉब देने का काम किया जाएगा, उनको नौकरी पर भेजने का काम किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका अप्रैल से। तो यह है योगा टीचर की सबसे बड़ी अपडेट। और जिन भर्तियों की मैंने आपको बात की है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं कराया तो करा लीजिए। और जो आपकी 103 प्रकार की भर्तियां थी ना, उनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज फरवरी में जारी होंगे गारंटी के साथ। और एक हरियाणा सरकार के मंत्रियों से या नायब सिंह सैनी जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भैया, आप लोगों ने कुछ दिन पहले वन मित्र नाम की एक योजना चलाई थी। इस वन मित्र की योजना के अंतर्गत बच्चों को 14,000 से लेकर 15,000 तक सैलरी देने का काम किया जाएगा। और ये योजना चलाई थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब ने। और उन्होंने कहा था कि एक वृक्ष की आपको, छोटे से पौधे की 3 साल तक देखरेख करनी है, और इसकी एवज में आपको 14,000 से लेकर 15,000 तक सैलरी दी जाएगी। तो भैया, आप लोगों से, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इन लोगों के घर में रोटी देने का काम आप कीजिए, इनकी सैलरी इनको देने का काम कीजिए। और इन लोगों ने जो गड्ढे खोदे ना, उन गड्ढों के आप जो 20 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकें। अपनी इन योजनाओं के माध्यम से इन गरीब तबके के लोगों को, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत काम किया, उनको आप अच्छे से सैलरी देने का काम कीजिए, उनको रोटी देने का काम कीजिए। बस मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, और इन लोगों के अकाउंट में पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की कोई भी सैलरी नहीं आई है। चाहे आप में से कोई भी अधिकारी इस वीडियो को अगर देख रहा है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों के लिए सैलरी और रोटी देने का काम करें। इन्होंने तन मन धन से काम किया है, तो इनकी रोजी रोटी देने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अभी भी किसी का कोई डाउट है ना, तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मैं कभी भी आपको कोई फर्जी खबर नहीं देता, और सिर्फ जितनी भी आपको आज तक जानकारी दी है ना, वो दी है आपको मैंने प्रमाणिक। तो भैया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और कोई भी डाउट हो, मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। नमस्कार।